औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अज़ीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड का सेंटर पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर एनालिसिस और मूव ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर्स के जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे बीटीसी हो गया, उसके अलावा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस ऑयल, और हम बात करेंगे सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा देखेंगे आज कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर आज असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आज की डे वन की स्टोरी और फाइनल हम बात करेंगे आज के H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर आप इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस पर क्लिक करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा सपोर्ट टीम के साथ, जहां से आपको हेल्प मिलेगी कि आप लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम मेंबर वो भी फ्री में कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विंग में आना चाहते हैं तो स्विंग के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जहां पे अगर आपके पास इंटरडे ट्रेडिंग का टाइम नहीं है तो आप स्विंग को ज्वाइन करें ताकि आपको काफी बेनिफिट हो। आज के टर्निंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो आज कोई खातर ख्वाह न्यूज नहीं है। एक तो आप सब दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह ताला हम जिस तरीके से ईएफएमएस ट्रेड ने 2023 में स्टार्ट किया, 2024 में इंशाल्लाह ताला हम बहुत ही अच्छा करेंगे और आप लोगों की हेल्प से। तो आप ये आज है ट्यूसडे 2 जनवरी 2024। तो 6:45 पे एक फाइनल पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और 7 बजे कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग मंथली का डाटा आना है। ठीक है जी। तो आज इतना ज्यादा कोई हाई वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम डीएक्सवाई के से पहले हम बात करेंगे आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2062.8 आज का टर्निंग पॉइंट है। और अगर मार्केट, चूंकि मार्केट इससे इस टाइम इससे ऊपर है, तो मार्केट जब भी इसके करीब आए तो करीब आए या फिर कोई भी बाय रीजन आपकी बनती है यहाँ पे, तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हो। लेकिन कहाँ तक बाय कर सकते हो ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर से रिजेक्शंस हैं। सबसे पहली जो रिजेक्शंस मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2070 का एरिया है, जो कि ब्रेकआउट भी है। और इसके अलावा अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट को 72 और 74 का एरिया है जहां से रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट नीचे क्लोज होती है तो देन आपने क्या करना है, सेल करना है। कहां तक सेल करना है? ठीक है, पहला सेल जो है ना वो 2052 का एरिया है, और अगर यहां से रिजेक्ट होते हैं तो देन नीचे की तरफ 2052 की तरफ मार्केट आज जा सकती है। तो आज की मार्केट जो रेंज है, मुझे लग रहा है कि 2075 से लेके 2052 के आसपास दरमियान में ही मूव करेगी। डीएक्सवाई की सिचुएशन को देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएक्सवाई ने ब्रेकआउट किया हुआ है और ब्रेकआउट हुआ लेवल है 101.4।
ठीक है? और इस वक़्त करंटली मार्केट इससे ऊपर है, लेकिन चूँकि अभी 1 घंटा पूरा बाकी है इसकी क्लोज़ होने में, अगर तो ये इसके अंदर क्लोज़ हो जाता है तो डेफ़िनेटली ये दोबारा एक डिमांड ज़ोन के अंदर, ये पहले डिमांड ज़ोन था, अब ये रिजेक्शन ज़ोन होगा, ज़ोन होगा, लेकिन यहाँ से चूँकि ब्रेकआउट हुआ था और अगर दोबारा से मार्केट इधर जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से जो है ना वो 101.8 या फिर 102.3 को टच करे। और अगर ये जितना ऊपर जाता है तो डेफिनेटली गोल्ड को ये थोड़ा नीचे गिराएंगे। डे वन की स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका ये डिमांड जोन है। पहले डिमांड जोन को गोल्ड ने टेस्ट किया था 100.7 को, और दोबारा से जो है ना ऊपर, लेकिन इसका नीचे एक लेवल मौजूद है 99.5 का। पॉसिबल अगर यहाँ से ये रिट्रेस होता है और इस एरिया से यानी 101.7 से रिजेक्ट होता है तो दोबारा से ये मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आ सकती है। अभी स्टिल जो है ना वो बेरिश इनगल्फिंग इसके ऊपर डेली की वैलिड है। अच्छा, चलें जी, डिफरेंट पेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत सारे लोग सिल्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्प्रेड है इसका। अच्छा, इसका जो टर्निंग पॉइंट है 23.78 है। इससे ऊपर ऊपर जब तक मार्केट की बड़ी कैंडल्स क्लोज होती है, जैसे H1 H4 क्लोज हो चुकी है और नेक्स्ट जो H4 है ये भी ऊपर है, तो आप इसको बाय रीजन देख के बाय कर सकते हो। और कहां तक बाय कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बाय कर सकते हो जनाब 24 तक, ठीक है, और उसके अलावा आप बाय कर सकते हो 24.3 तक। अगर यहाँ से नीचे मार्केट जाती है तो सेल करोगे, कहाँ तक सेल करोगे? 23.5 तक सेल करोगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने अपना मेजर ट्रेंड जो है ना वो पकड़ लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट किसी भी टाइम, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी जब वीकली वीडियो में बना रहा था उस वक्त मैंने, बल्कि पिछले फ्राइडे को मैंने ड्रा की थी कि मार्केट एक असेंडिंग जो है ना वो चैनल को कर रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रही है, बार बार रिजेक्शन हो रही है। फिर ये एक पॉइंट था जो ब्रेकआउट था, यहां से ब्रेकआउट मार्केट कर चुकी है। इसके अलावा दूसरी ब्रेकआउट मार्केट यहां से कर चुकी है 44, यानी 52 वीक्स के बाद मार्केट ने ये जो है ना ब्रेकआउट किया है, ये वाला 44,466 वाला एरिया। तो अब डेफिनेटली मार्केट ने ऊपर जाना है, अगर नीचे आती भी है, रिट्रेस करती भी है, तो डेफिनेटली ये 40 इस ब्रेकआउट तक रिट्रेसमेंट करेगी और वापस ऊपर की तरफ पंप करेगी। अब मैंने आपको बताया था जब भी इसको तोड़ेगी इस जोन को, ये जो येलो जोन है ना, इसको जब भी मार्केट तोड़ेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, आप देखो तो कितनी बार मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन दे चुकी है। और मैंने रात को भी अपने लोगों को यही बताया कि अगर तो इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देती, यानी 43 से ऊपर H4 क्लोज होता है, तो देन ये मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, इस जोन को। तो डेफिनेट इसने ब्रेक किया और अब ये रिट्रेस अगर करता भी है तो 44,481 तक आएगा, यहाँ से दोबारा पुल बैक कर सकता है। और कहां तक कर सकता है? 48 अब इसका नेक्स्ट लेवल है, ये ज़हन में रखिएगा बीटीसी का, ठीक है। यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें 101.3। इससे नीचे आपने सेल करना है, मार्केट नीचे है और आप सेल देख सकते हो एक 1.1 तक और 1.096 तक और फाइनली 1.093 तक भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता है तो आपने बाय करना है कहाँ तक? सबसे पहली जो रिजेक्शन इसको देखने को मिलेगी वो रिजेक्शन है 101.7 और फाइनली रिजेक्शन है 101 यानी 1.11, ठीक है। इसके अलावा हम जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं तो ये भी सेलिंग जोन में है इस टाइम, क्योंकि गोल्ड डॉलर जो है ना वो अपना फ्लाइंग के मोड में है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस ले रहा है और ये डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है ना वो क्रैश कर सकती हैं, ठीक है। इसका टर्निंग पॉइंट 1.273 है, इससे नीचे मार्केट सेल और इससे ऊपर बाय है। यूएस ऑयल की कंडीशंस थोड़ी सी अलग है। यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 71.4 है, इससे ऊपर मार्केट को आपने बाय करना है। कहां तक बाय करना है जी? आपने 73.1 तक, या फिर आप बाय कर सकते हो इसको 73.8 तक, ठीक है। और अगर नीचे इससे आती है तो आप सेल करोगे कहां तक? 70.3 तक। अदरवाइज आपने सेल नहीं करना यूएस ऑयल को जब तक ये 71.4 को नीचे H4 क्लोज ना करे, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं डे वन की स्टोरी के ऊपर। गोल्ड की जो डे वन स्टोरी है मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें बताई हुई थी, दोबारा बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये है जनाब गोल्ड की डे वन की स्टोरी। ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के
नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग होती है तो देन ये मजीद बेरिश हो सकता है 42,048 के एरिया तक। लेकिन चूंकि इसको ब्रेकआउट नहीं किया, दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है, तो अभी तो चूंकि 19 घंटे बाकी है, 19 हावर्स बाकी हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इसके आगे एक रिजेक्शन पॉइंट है और वो है 77 का एरिया। अगर 77 के एरिया से ऊपर डे वन की क्लोजिंग होती है तो मार्केट 2100 की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे की तरफ आती है तो मार्केट जो है ना वो 2048 या फिर 2015 की तरफ भी जा सकती है। तो ये दो चीजें जहन में रखिएगा। अब देखें, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और डीएक्सवाई भी ऊपर जा रहा है, तो मोनापली आज के दिन हो सकती है, आज के दिन बड़ी मूव हो सकती है। मार्केट मेकर्स आज जो है ना वो मेरा ख्याल है कि न्यू ईयर्स के पैसे खत्म कर चुके हैं और दोबारा से पैसे बनाने के लिए मार्केट में आएंगे। ठीक है, तो आप भी देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन लेवल्स को अपने माइंड में रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब ये देखो, मैंने एक ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। अब देखो, इसको नीचे H4 क्लोज करेगी देन ये बेरिश होगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ ही बार बार मारता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जैसे रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, इस वक्त मार्केट जो है ना 68 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहली जो रिजेक्शन मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2071 का एरिया है, जहां रेजिस्टेंस वन कंसीडर की जाएगी। और H4 अगर इसके ऊपर H4 सस्टेन कर जाती है, मार्केट रुक जाती है और कोई बड़ी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट जो रिजेक्शन होगी वो 2081 का एरिया होगा। और अगर इससे ऊपर होगी तो देन आप जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2090 और 2094 का एरिया। ओके, और अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो पहली रेजिस्टेंस जो मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो है 2051 का एरिया। और अगर इसको नीचे, चूंकि इसके नीचे ब्रेकआउट भी है, और अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाती है बड़ी कैंडल, तो देन आप अगली रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ जाओगे 2037। और अगर 2037 से भी नीचे मार्केट रुकती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ जाओगे, जो कि 2027 और 23 का एरिया, यानी 2027 और 2023 का एरिया है। उम्मीद है कि आज की H4 की स्टोरी, डे वन की स्टोरी और तमाम टर्निंग पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। अगर समझ आते हैं तो समझ आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। दुआओं के साथ इस साल का आगाज करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी फैमिली भी बड़ी होगी और हम इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतर सर्विस देंगे। इजाजत है मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।